हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट सेकेंड इसका पार्ट जो है इसके बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू की बात करी जाए तो ये स्टोरी जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो पार्ट में जिसको बोल सकते हैं। पहला पार्ट जो है सीगल फर्स्ट स्टोरी एंड सेकेंड वन इज पायलट, जिसको ब्लैक एरोप्लेन में डिस्क्राइब किया गया। So this chapter, two stories about flying, is a combination of two inspiring stories. Inspiring means जो motivate करे. First one is first flight and second one is the black aeroplane. These stories show the bravery and cowardice are the relative terms. ये story जो बताती है और ये relative terms हैं। कौन कौन से relative terms हैं? cowardice, कार्ता और bravery, बहादुरी। One should not lose a hope while in danger, और किसी को भी अपनी होप नहीं खोनी चाहिए, आशा नहीं खोनी चाहिए जब अगर वो मुसीबत में है। लाइक अ सीगल, जो कि हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे, और पायलट जो हम नेक्स्ट स्टोरी में डिस्कस करेंगे। दे सक्सीड टू अचीव देयर एम व्हेन दे ट्राई हार्ड टू ओवरकम विद देयर फियर, और वो सक्सीड होते हैं और अचीव करते हैं क्या, अपना एम जो वो चाहते हैं, जब वो बहुत मेहनत या हार्ड ट्राई करते हैं और अपने फियर से कह सकते हैं वो जीतते हैं या लड़ते हैं। वॉज अ यंग सीगल इन द फैमिली हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज। स्टोरी में बेसिकली एक सीगल की बात करी गई है। एक यंग चाइल्ड है, इसकी फैमिली काफी ज्यादा कोशिश करती है कि वो उड़ना सीख ले। बहुत बार उसके पेरेंट्स, उसकी सिबलिंग्स के थ्रू जो है उसको मोटिवेट किया जाता है। और स्टोरी हाईलाइट करती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपको सपोर्ट किया जा रहा है तो कैसे आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, और फ्रेंड्स के इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में। इट्स ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ आवर लाइफ। और बताया गया है कि ये मैसेज भी दिया गया है स्टोरी के, एक किसी भी पर्सन को ये विश्वास होना चाहिए अपने पर कि किस तरीके से वो अपने डर को या अपने फियर को या अपनी टेंशन या प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, और यही बिलीव जो है उसको जिताता भी। सो नेक्स्ट सिनॉप्सिस की अगर बात करी जाए, सिनॉप्सिस का मींस समरी या जिस्ट। ओके, समरी या जिस्ट। सो ये स्टोरी जो है बेसिकली अ फैमिली ऑफ अ सीगल, सीगल की फैमिली के ऊपर है। एक बर्ड है जो कि सी के आसपास रहती है, लेज पे। द सीगल फैमिली, द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स, मदर, फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर। ये उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट वन, जो सबसे छोटा, एक्सेप्ट इन फ्लाइंग हाई। हिज पेरेंट्स have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to fly anymore. और एक सीगल है जो कि उड़ नहीं पा रहा है, और वो डरता है किस बात से कि अगर वो उड़ेगा तो कहीं गिर ना जाए। And he lie on the food that his parents bring back from their flights. और वो उस खाने पर डिपेंडेंट है जो उसके पेरेंट्स जाते हैं लेकर आते हैं। यंग सीगल्स फियर करता है फ्लाई से। क्यों करता है? यंग सीगल को लगता है कि ही थिंक इफ ही फ्लाई, अगर वो उड़ेगा तो हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्टिंग, उसके विंग्स जो है वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे उसको। एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड ड्रॉन, और वो नीचे चला जाएगा समंदर में और वो डूब जाएगा। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक, और उसके पेरेंट्स ने भी उसको काफी ज्यादा डांटा, धमकाया, और ये धमकी भी दी कि इफ ही डज नॉट फ्लाई, डजंट फ्लाई, ही वुड डाई इन हंगर। वो जो है वो भूख के मारे ही मर जाएगा, बट ही डज नॉट फ्लाई, पर उसने उड़ा नहीं उस पे। पेरेंट्स लीव यंग सीगल, इसके बाद पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से सीगल जो है वो उड़ जाए या उड़ने की कोशिश करने लग जाए। आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद उनके पेरेंट्स, फैमिली के थ्रू, हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन, और उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया सीगल को। कहां पर? उन चट्टानों में, बिना खाने के। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कवर्डिश, और उसके कवर्डनेस नेचर की वजह से उसको टॉन्ट भी मारा, मतलब कि ताने भी दिए। द यंग सीगल लुक एट हिज मदर, ब्रदर एंड फैमिली, अपने भाई बहन, माँ, सबको देखने लगा। और जो उसके ब्रदर और सिस्टर जो थे वो अपना स्विमिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डाइविंग कर रहे थे सी में, और फिश जो है वो फीड कर रहे थे अपने आप। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड, और कोई भी उसके पास नहीं आया। ये क्या था? ये उनकी ट्रिक थी उनकी फैमिली के थ्रू, कि हो सकता है कि अब वो ट्राई करे फ्लाई करने का। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी हंगर जो है वो बढ़ने लगी थी, और हीट जो है वो इंक्रीज हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, धूप आ गई थी। एज द टाइम पासेस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट, अब वो सहन नहीं कर पा रहा था, टॉलरेट नहीं कर पा रहा था क्या? भूख को और उस हीट को। ही मूव क्लोजर, वो लेज, लेज का मतलब किनारा। अगर आप किसी पहाड़ी पर हैं तो ये जो हिस्सा होगा ये लेज कहलाएगा। यहाँ पर जो है वो आ गया था, एंड प्रिटेंडिंग टू फॉल अस्लीप, और वो ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे कि वो सोने की कोशिश कर रहा, बट नो बडी टेक नोटिस ऑफ हिम, और किसी ने भी नोटिस नहीं करा।
His brother and sister have already had hearty breakfast, और अपने कह सकते हैं दिल वाला कह सकते हैं अच्छा सबसे अच्छा खाना जो है ब्रेकफास्ट उन्होंने कर रखा था। एंड फादर सीम्स बिजी इन एडमायरिंग एंड क्लीनिंग द फेदरिंग ऑन हिज बैक, और उसके जो फादर थे वो अपने फेदर्स को जो है वो क्लीन कर रहे थे, उसमें बिजी थे। द मदर लुक एट हिम, मदर जो है वो देख रही थी उसको, एंड ट्राइज टू टेम्प्ट, उसको थोड़ा सा जो है लालच दिखाने की कोशिश करी, टेम्प्ट करने की कोशिश करी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करी विद अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि सीगल जो था काफी भूखा था। ही इज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट, जो वो कह रहा था कि मुझे दे दो या चिल्ला रहा था, उससे उसकी मदर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, अब भूख बहुत ज्यादा हो गई थी, तो यंग सीगल डाइव फॉर फूड, और वो जो है उसने डाइव मार दी फूड के लिए। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, काफी ज्यादा भूखा हो गया था। ही वाज सरप्राइज इनफ एट हिज मदर्स इग्नोरेंस, और वो जो उसकी मदर इग्नोर कर रही थी इसको, उस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन, कितनी खराब कंडीशन थी उसकी, उस पे भी। दस इसके बावजूद ही राइज फॉर फूड, वो जो है उस खाने पे झपटा। ही बिगिंस टू फॉल डाउन, और जैसे ही वो यहाँ इस कोने से निकला और वो नीचे आ गया। फॉल डाउन विद स्क्रीम एज सून एज हिज डाइव, जैसे ही उसने जो है यहाँ से डाइव करा, जंप करी, और जैसे ही जंप करा वो नीचे की तरफ आ गया। इसके बाद फ्लाइट्स बिगन, पहली चीज क्या हुई कि उस हिस्से से क्या हुआ कि उसकी जो है वो फ्लाइट शुरू हो गई। यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन सी, अब नीचे तो था सी। ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राइंग, और वो कह सकते हैं डूबने से काफी ज्यादा डर रहा था। सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, उसने क्या करा, अपने जो है वो पंख फैलाने की कोशिश करी। एंड बिगिंस फ्लाई, और वो जो है उड़ने की कोशिश उसने करने लगा, ये कह सकते हैं शुरुआत कर दी। ही फील्स अ लिटिल ड्रीजी, काफी उसको कह सकते हैं ड्रीजी महसूस हुआ। बट ऑल हिज फियर वैनिश्ड, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसको जो है सारा डर जो है एकदम वैनिश हो गया, गायब हो गया। ही सॉट स्लोली, चिल्लाया, एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वो ऊपर नीचे हो रहा था हवा में। ही कुड फाइनली फ्लाई ऑन हिज ओन, और लास्ट में फाइनली जो है वो उड़ने लग गया, वो उड़ सकता था। और ये सब देखकर जो है उसकी फैमिली और जो भी उसके पेरेंट्स थे वो एक साथ आते हैं, उनका रियूनियन होता है, और वो भी इस बात से काफी खुश होते हैं कि सीगल एट द एंड जो है वो फ्लाई करना सीख लेता है। द सीगल बिकम सो हैप्पी एंड हायर्स कॉलिंग गा गा गा, दीज वर्ड्स थे, जो ये वर्ड जो है वो किसके थे, सीगल्स के थे। इट वाज रियली अ जॉयस मोमेंट, और ये काफी ज्यादा जॉयस था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए। हिज ब्रदर एंड सिस्टर along with his parents come near to encourage and cheer him, और उसके जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, वो सारे के सारे उसके पास आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, चीयर करते हैं कि बहुत अच्छा आपने करा। द यंग सीगल सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करी। तो इसी तरीके से बताया गया है कि फर्स्ट फ्लाइट में क्या होता है। अगर कैरेक्टर की बात करी जाए तो इस स्टोरी में फैमिली ऑफ सीगल्स, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर। 3 ब्रदर होते हैं, एक सिस्टर होती है, मदर फादर, ये सारा अगर मिला दिया तो 6 मेंबर्स होते हैं। और यंग सीगल होता है उनका, वन हु इज अनएबल टू फ्लाई, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी है, और किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। ये छोटे से कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद की पॉइंट्स की बात करिए जो याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीगल फैमिली में 6 मेंबर्स इंक्लूड करते हैं, जिसमें यंग सीगल जो है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है अपनी फ्लाई को लेकर, यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और उसकी फैमिली काफी ज्यादा चिंतित होती है इस बात से कि वो और उसका फूड जो है वो कैसे वो खाया करेगा या कैसे अपने लाइफ को जिएगा। इसके रीजन से वो जो है उसको कजोलिंग करते हैं, उसको फुसलाने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करते हैं किसी तरीके से, मान लो उसको प्रोवोक करते हैं, उसको डांटते हैं, टॉन्ट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, सब कराया था उसकी फैमिली के थ्रू। और फैमिली वो कुछ नहीं करता है तो उसके बाद उसकी फैमिली जो उसको अकेला छोड़ देती है उन्हीं चट्टानों पर, कि जिससे कि वो है कुछ ना कुछ ट्राई करे। और वो चिल्लाता भी है, क्यों, क्योंकि उसको भूख लग रही होती है और गर्मी लग रही होती है। नो वन लुक्स एट हिम, और कोई उसको देखता नहीं है उसकी मदर के अलावा। वो ट्राइज टू टेम्प्ट, वो कोशिश करती है किसी तरीके से वो उस फिश को जो है काफी ज्यादा टेम्प्ट हो सके, और बाद में उसके ऊपर वो डाइव करता है। एवरीबडी टॉन्ट हिम फॉर हिज कवर्डिश नेचर, उसकी कवर्डिश नेचर की वजह से उसको हर कोई टॉन्ट करता है। और यंग सीगल जो है वो डाइव करता है अपनी फूड और हीट की वजह से, डाइव फॉर कैच अ फिश टू फीड हिमसेल्फ, अपने आप को कह सकते हैं पेट भरने के लिए। ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, और जैसे ही वो कूदता है लेट्स से, उसको डर लगता है कहीं वो नीचे ना गिर जाए और डूब ना जाए, तो वो कोशिश करता है कि अपने विंग्स को फैलाने की, और जैसे ही वो अपने विंग्स को आउटवर्ड करता है, बाहर की तरफ करता है, तो वो अपना उड़ना सीख लेता है, बिगिन टू फ्लाई, और वहीं से उसकी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है। धीरे जो है स्लोली डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड जाता है, एंड इज नाउ नो लॉन्गर अफ्रेड, अब जो है वो डरता नहीं है। और फॉलिंग डाउन इन द सी, और इस बात से कि वो कहीं समुद्र में ना गिर जाए। ही सॉर्ट्स विद अ जॉयस स्क्रीम, और वो काफी खुश होकर चिल्लाता है, स्क्रीम करता है, गा गा गा। सीगल फैमिली कम नियर टू हिम, और उसकी फैमिली उसके पास आती है, इनकरेज करती है,
और इस तरीके से सीगल जो है अपनी पहली फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। साइज वोकैबुलरी की अगर बात करी जाए तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लेज। लेज का मतलब होता है ऐसा हॉरिजॉन्टल सेल्फ। लेज का अगर बात करी जाए, जैसे ये जो है ये आपकी हिल्स हैं, तो यहाँ पर साइड में जो हिस्सा नीचे जो है, अगर सी की बात करी जाए तो ये जो हिस्सा जो कहलाएगा वो लेज कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लेज। ओके। ब्रिंक जिसको किनारा बोला जाता है। फ्लैप विंग्स को खोलना, मूव करना, इधर उधर करना, हाँ फड़फड़ाना। मसरअ का गैदर एक साथ होना। प्लंग का मतलब ड्राइव करना, ड्राइव कूदना। स्टार्व भूख। कावर्डिश लैक ऑफ करेज, साहस ना होना। और पीनिंग, जिस तरीके से फादर ने क्या कर रहे थे, अपने आप को पीनिंग कर रहे थे, अपने स्मूथ कर रहे थे, अपनी बीक से अपनी फेदर्स को स्मूथ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। तो ये कुछ वर्ड्स थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक की बात करी जाए तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट कि सीगल के कैरेक्टर के बारे में आ सकता है कि सीगल का कैरेक्टर कैसा था। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कावर्डिस था, और सेकंड उसके बाद ने फियर पे ओवरकम जरूर कर लिया था, ओवरकम। इसके बाद सेकंड ये है कि ओवरकम फियर। जो फियर उसको था, डर किस चीज का था, कि वो अगर फ्लाई करेगा तो कहीं ड्रॉन ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, ये उसको डर था। तो किस तरीके से उसने पहली अटेम्प्ट करी अपनी फर्स्ट फ्लाइट। और यही लास्ट में आता है अबाउट फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी, किस तरीके से स्टार्ट हुई, क्या रीजंस था, पीस ऑफ फिश का क्या रोल था, उससे पहले हंगर और कह सकते हैं हीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसकी मदर ने कौन से एफर्ट्स करे थे, मदर्स एफर्ट डन बाय सीगल्स मदर। जो सीगल की मदर ने क्या एफर्ट्स करे थे, बाकी पेरेंट्स या कह सकते हैं कोई सब लोग बिजी थे उसकी मदर को छोड़कर, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि सीगल जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट अटेम्प्ट करे, इसके बाद जो है अपने अच्छे से वो फ्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर इसी स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस तरीके से सेलिब्रेट करा था उसने और उसकी फैमिली ने फर्स्ट फ्लाइट को। सेकेंड है हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं उसके फैमिली के थ्रू कि जब उसने उड़ना सीखा। फियर एंड लैक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप में आत्मविश्वास की कमी, स्टॉप वन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स, आपको नई चीज सीखने से रोकती है, क्योंकि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप सही या गलत बोलें वो अलग बात है, अगर बोल ही नहीं पाएंगे तो आप जो भी कोई बता रहा है आप उसको सिर्फ गैदर कर सकते हैं, अपनी न्यू थिंकिंग नहीं ऐड कर पाएंगे, तो नई लर्निंग आपकी नहीं हो पाएगी अगर आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या डर है आपको। तो यहाँ पे बोला गया है कि डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। हाउ डिड दीज टू ट्रिक्स, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सीगल, एक फियर और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कैसे सीगल को जो है वो कावर्ड बनाती है। एंड हाउ डिड ही ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग, और किस तरीके से उसने जो है इनसे ओवरकम किया, किस तरीके से इसने जो है फियर को हराया, ये इसको आंसर करना है। एंड डू यू थिंक दैट सीगल्स फैमिली लव्ड हिम, जस्टिफाई दिस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, और ये बताना है कि क्या सीगल की फैमिली जो है क्या उसको लव करती थी, और अगर ऐसा है तो जस्टिफाई करो उनका एटीट्यूड उसके प्रति। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।